हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज जित्या व्रत है। जीवित पुत्रिका व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उसे जित्या व्रत के नाम से जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार बुधवार यानी मंगलवार को 24 सितंबर को यह व्रत मनाया जाएगा। इस पर्व की शुरुआत एक दिन पहले यानी नहाए खाए के साथ होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए रखती हैं, या जिनके संतान नहीं हो रही है ना, तो वो भी ये व्रत ज़रूर रखें। कथा सुने, अच्छे से व्रत का पालन करें, अच्छे से व्रत रखें। जैसे करवा चौथ रखते हैं तो ज़रूर लाभ होगा। इस कठिन व्रत का पालन करने से बच्चों को स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जित्या व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। ये पौराणिक कथा के अनुसार ये ऐसे है कि एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जीमूतवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जीमूतवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में ही नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए जा पहुँचे, जहाँ उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। मलयवती नाम की कन्या जो कि बहुत सुंदर और सुशील थी और बहुत ही आज्ञाकारी थी। लेकिन क्या होता है कि किस्मत आपके साथ साथ चलती है ना। तो क्या था, फिर एक दिन भ्रमण करते उनकी बेटे एक वृद्ध स्त्री से हुई जो नागवंश से थी। वह बहुत ज़्यादा दुखी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जीमूतवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वह प्रत्येक दिन एक नाग को उनके हार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। तो इसलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरा एक ही संतान है, इसके अलावा मेरी कोई संतान नहीं है। तो जीमूतवाहन ये बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। फिर क्या था, जब उन्होंने जैसे जीमूतवाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। अपने कहे हुए वचनों के अनुसार जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष गए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोचकर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन के कराहने की आवाज़ सुनी और वह एक पहाड़ पर रुक गए, जहाँ जीमूतवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। तो एक तरह का दूसरे के प्राणों को बचाना बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बड़ा बलिदान होता है, किसी की प्राणों की रक्षा करना। तो जब उन्होंने अपने इस तरह उनके आगे गरुड़ के सामने प्रकट हुए, तो यह देखकर और प्रसन्न पक्षीराज उनके साहस पराक्रम को देखकर दंग रह गए। प्रसन्न होकर उन्होंने जीमूतवाहन को प्राण दान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जीमूतवाहन की पूजा का विधान है, उससे जिसे लोग आज जित्या व्रत के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना जित्या व्रत अधूरा होता है, इसलिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए। तो इसका आज जो मुहूर्त है वो मैं आपको बताऊंगी। और महिलाएं जो होती हैं वो अपनी लंबी संतान की उम्र की क्योंकि अपने उनकी जो उम्र है और संतान की वो लंबी हो, इसलिए रखती हैं। जिनके संतान नहीं होती हैं वो भी इसलिए रखते हैं कि ताकि उनके घर में किलकारियाँ गूंजे। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर होगी। वही तिथि का समापन जो है अगले दिन यानी 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व है। तो ऐसे में ये जो जित्या व्रत है वो 24 को रखा जाएगा, 25 को आपका समाप्ति इसकी हो जाएगी। जित्या व्रत में आपने बहुत ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए जो भी मंगलकारी काम है करने हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही संतान तरक्की के रास्ते पे चलती है।
व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण संतान की सदैव रक्षा करते हैं। इसके अलावा संतान से जुड़ी सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। तो कैसी लगी ये कथा मुझे